सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। टीवी और बड़े पर्दे की दुनिया आम आदमी को हमेशा से ही लुभाती है, लुभाए भी क्यों ना। आखिर वहां मौजूद बड़े बड़े नामों को दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है, पर कहते हैं कि दिन बदलते देर नहीं लगती और कुछ ही समय में वो नामी चेहरे गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। एक ऐसा ही चेहरा है पंजाब के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले सतीश कौल के। अपनी खराब सेहत और बुरे दौर से गुजर रहे अभिनेता जिन्होंने न सिर्फ पंजाबी बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत नाम कमाया, जिनका नाम है सतीश कौल। उन्हें इंतजार है मदद की। उनकी दास्तां को एमएचवी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एक बड़ी सहायता की पंजाब सरकार ने सतीश कौल की मदद के लिए लुधियाना जिला प्रशासन के जरिए 5 लाख रुपए का चेक भेजा गया, जिसको लेकर सतीश कौल ने सरकार का और एमएचवी न्यूज का धन्यवाद किया। साथ ही आगे अभिनय करने और एक्टिंग स्कूल खोलने की इच्छा भी जाहिर की। सतीश कौल साहब दी जो रिक्वायरमेंट्स थे उन्हां बारे उन्होंने सानू जानू कराया सीगा। अज पंजाब सरकार वालों 5 लाख रुपया दी माली सहायता इनू इस टाइम पहले तौर के उत्ते असीं मंजूर की हैगी पंजाब सरकार ने। वो चैक मैं इन्हां नू देण आया हैगा। इस तो इलावा बाकी जो इन्हां दी होर जो भी डिमांड सीगियां वो अंडर कंसीडरेशन ने। जिद्दां भी पंजाब सरकार वालों हुक्म होएगा उहदी इन बिन पालना की जाएगी। देखो, जो हजे मंजूर होया है वही प्रशासन नूं उन्नी ही नॉलेज हुंदी है। ये सारी जो डिमांड दी जो जिहदे बारे गल चल रही हैगी वो सीएम पद्धर ते ही आपदी गल हो रही हैगी। वही उत्थे अंडर कंसीडरेशन है। जो भी सानू हुक्म होएगा ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ इन बिन पालना करांगे। बाकी डिमांड से जिवें घर दा मैं वही कह रहा हैगा, मैं वही कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ जो भी जिवें सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ हिदायत आएगी ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ इन बिन पालना करांगे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਗੁਲਾਟੀ ਬਹਾਨਾ ਨੇ ਭੁੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਸ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ और ਗੱਜ के ਉੱਥੇ बहुत तगड़े एक्टर बनन। फिल्मी दुनिया में जितनी चकाचौंध देखने को मिलती है उतना अंधेरा असल जिंदगी में है। परवीन, बॉबी, कादर खान जैसे सितारों को खोने के बाद इस माया नगरी की हकीकत सामने आती रही है। कभी चमके सितारों की जिंदगी में वो आखिरी समय तब अंधेरा भरा रहा जब बीमार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन सितारों को कोई पूछने वाला नहीं पहुंचा। हम यहाँ जिस गुमनाम और आर्थिक तंगी से जूझ रहे उस सितारे की बात कर रहे हैं, जिसका भी एक जमाना था, जिसने पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दशकों तक काम किया और अब मदद का हाथ ढूंढ रहा है। हम बात कर रहे हैं सतीश कौल की। कल्पना कीजिए उस शख्स के व्यक्तित्व के बारे में जिसे कभी पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता हो। उसने कभी दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ काम किया हो। क्या रसूख रहा होगा उनका उस दौर में। लेकिन एक सच आज का है, जब बात करते करते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी से लाखों दिलों को लूटने वाले सतीश बैसाखी के सहारे जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। कभी जिसके पीछे फैंस की भीड़ लगती थी, वहीं आज वो अकेले में सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। कश्मीर के मौसीकी घराने में जन्मे सतीश कौल का जन्म 8 सितंबर 1954 को हुआ था। करीब 30 साल तक उन्होंने पंजाबी और हिंदी फिल्मों में योगदान दिया। बॉलीवुड में वो कर्मा, भक्ति में शक्ति, डांस, राम लखन, सुल्तान हिंद जैसी फिल्मों में नजर आए। पंजाबी फिल्मों की बात करें तो उनकी फेमस फिल्मों में शशि पन्नू, सुहाग चूड़ा और पटोला शामिल है। टीवी चैनल्स में सीरियल के लिए वो एक्टिंग क्लास भी लेते थे। यही वो दौर था जब उनके फैन रहे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान से सर्कस सीरियल में उनकी मुलाकात हुई।
उनके साथ भी कॉल ने काम किया। आई थिंक हरियाणा में शूटिंग कर रहे थे, तो पिक्चर का गाना भी मुझे अभी तक याद है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा इंप्रेशन वो है। मुझे मालूम नहीं था मैं एक्टर बनूंगा। उसमें गाना था तेरी एक एक आंख सवा लख दी, ऐसा गाना था उनका, और मुझे अभी तक याद है वो, और बड़ी खूबसूरत हीरोइन थी, मैं उनका नाम भूल गया। एक्टिंग का इतना शौक था कि अपनी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने पंजाब में एक्टिंग स्कूल खोला, लेकिन इसमें सब डूब गया। हालात तब और खराब हो गए जब फिसलने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। 3 साल तक वो बिस्तर पर रहे। पत्नी और बेटे से दूर सतीश अकेले गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। दरअसल शादी हुई तो पत्नी अमेरिका में उन्हें घर जमाई बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन सिनेमा से प्यार ने उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने ना दिया, जिसकी वजह से वो अपने बेटे से भी दूर हो गए। उन्हें हर पल बेटे की याद सताती है। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ? बेटा, बेटे के बगैर जिंदगी बहुत बहुत दुख भरी होती है। बेटा अगर ना होए मेरी चिता ਨੂੰ कौन अग लगाएगा? मेरा बेटा अग नहीं लगाएगा तो कौन अग लगाएगा? मैं भी दूजे ਦੇ बेटिਆਂ ਨੂੰ देखदा, मैनू अपने बेटे की बहुत याद आती है। पता नहीं किहड़े कर्म मैं किते सी, मेरा बेटा मेरे तो क्यों रुस गया रब्बा। मैं और नहीं सह सकता अपनी बेटे की जुदाई। ये आंसू वो दर्द है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा। समझा तो उन्हीं की एक फैन सत्या ने, जो उनकी सेवा में जुट गई। नारायण हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। और मैं भी इत्थे कल्ली जॉब कर रही हाँ, तो मैं क्यों ना एक अच्छा काम करा, एक नेक काम फड़ लवां। एक इंसान जिहड़ा मजबूर है, जिहदा अगे पिछे कोई नहीं है, तो मैं उहदी सेवा करा। इस पिछे मैं उन्हां दी सेवा करन वास्ते चली गई। सतीश की हालत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता चली तो उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया। सीएम अमरिंदर सिंह ने लिखा कि आइकॉनिक एक्टर सतीश कौल की हालत के बारे में जानकर दुख हुआ। लुधियाना के अधिकारी को उनकी हालत के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा। राज्य सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। आदेश के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए डीसी भी उनके पास पहुंचे, जिससे उन्हें कुछ उम्मीद जागी। हिदायतां दित्तियां गईयां हन कि इन्हां दी सिचुएशन जिहड़ी हैगी ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ मैं उन्होंने कहा मैंने एक छोटा जा घर दे दो, और मैं उन्होंने ये किया कि मेरी जी पेंशन है वो बंद हो गई है, और एक हद तक मेरा सहारा देखते रहेंगे। मैं किसी से बोझ नहीं बनना चाहता। मैं लगता मैं सारे तो बोझ बन गया। मैं बोझ बन के नहीं जीना चाहता। मेरी भी ख्वाहिश है मैं भी एक स्कूल खोला, दिन भर उसे 2 घंटे काम करा, और शाम को आके थक हार के चैन दी नींद सो सका अपनी छत दी। गर्दिश में जिंदगी जी रहे कॉल से बात करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं अकेला हूँ, लेकिन ये सच्चाई है ग्लैमर भरी दुनिया की। स्पेशल डेस्क MH1 न्यूज।